धारे हुए माई बगिया पे और माई बगिया की महिमा के बारे में, माई की बगिया का क्या महिमा है, क्या विशेषता है, जो अमरकंटक से माई की बगिया के बारे में आप महाराज जी से, हम पुजारी जी से पूछेंगे। पुजारी जी, माई बगिया के बारे में आप बताएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। यह स्थान श्री नर्मदा जी की बगिया के नाम से जाना जाता है। पुराणों का धारणा मानना यह है जी कि भगवती नर्मदा जी का बचपना अवस्था, बाल्यकाल अवस्था, इसका तो स्थल में बीतने के कारण से इस स्थान को श्री नर्मदा मैया की बगिया मानी गई। बगीचे के नाम पर पेड़ पौधे, आम, अमरूद, कटहल वगैरह और पेड़ पौधे हैं। गुलबकावली का पौधा जो दीवार के पीछे है, इसी के नाम से नर्मदा जी का बगिया। इसमें जो पुष्प आते हैं नर्मदा जी का सर्वप्रिय माना जाता है। इसी फूल से नेत्र रोगों की औषधि बनती है। माँ नर्मदा जी का सर्वप्रिय पुष्प माना जाता है। ये कुंड बना है, इन्हीं कारणों से 5 कुंड बनाए गए हैं। प्रथम कुंड चरणोदक कुंड है, दूसरा कुंड जल परिवर्तन कुंड, नर्मदा परिक्रमा का जल परिवर्तन कुंड, तीसरा शिव कुंड, चौथा आम कुंड, पांचवा गुप्त कुंड और स्नान कुंड। पुराणों का ऐसा मानना है। पूरे कितने कुंड हैं? 5 कुंड। अच्छा, 5 कुंड है। पुराणों का ऐसा मानना है कि नर्मदा जी, पूर्व लोगों का ये मानना है कि नर्मदा जी यहाँ से गुप्त अदृश्य होकर उद्गम नर्मदा मंदिर कुंड में होती है। माई की बगिया से नर्मदा परिक्रमावासी तट परिवर्तन करते हैं। तट परिवर्तन करके मैया की पूजन करते हैं। पूजन करने के पश्चात नर्मदा जी की ऐसी गुप्त की मान्यता है, तो फिर ये सोन मुड़ा होकर के नर्मदा मैया के कुंड में पहुंचते हैं, वहां से आगे को बढ़ते हैं। इसी कारण से इस स्थान को नर्मदा जी की बगिया मानते हैं। जी। और नर्मदा बगिया की और क्या क्या विशेषताएं हैं? बगिया की यही विशेषता है, विशेष विशेषता कुछ नहीं है। और इसकी विशेष तो कहा जाता है कि यहाँ से नर्मदा मैया गुप्त में जाके, गुप्त में निकली और कुंड में जाके, ऐसी किन्नर की कहावत है कि वहां से नर्मदा जी गुप्त होकर उद्गम नर्मदा मंदिर कुंड में होती है। जी। तो आपने दर्शन किए माई बगिया का? नर्मदा मैया परिक्रमा देखो, सितंबर रखो क्या है। नर्मदा मैया की बगिया में नर्मदा परिक्रमा वासियों का यहाँ विशेष सेवा होती है। जी। उनको अन्न से सदाव्रत दिया जाता है, भोजन पका हुआ भी दिया जाता है, उनकी सेवा होती। माई की बगिया से इधर नर्मदा जी का स्थान नहीं माना जाता, जैसे नर्मदा को पश्चिम को मान लिया जाता है। जी। इसलिए परिक्रमावासी वहां से तट परिवर्तन करके यहाँ आके पूजन करते हैं। जी। तो जो भी परिक्रमावासी यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आके पूजन करवाते हैं। उस साइड नहीं जाएंगे, उस साइड जाने से खंडित मानते हैं। यहाँ पूजन करेंगे यही प्रांगण में, इधर से सोनमुड़ा होकर नर्मदा मैया किनारा पकड़ लेंगे। जी। तो आपने पुजारी जी के द्वारा माई बगिया की महिमा सुने और बहुत ही अच्छा लगा आपने जो यहाँ के बारे में बतलाया, माई बगिया के बारे में। परिक्रमावासियों को निःशुल्क ठहरने की यहाँ व्यवस्था है, धर्मशालाएं बनी हैं। तो कोई पैसों से नहीं, परिक्रमावासियों की यहाँ विशेष सेवा होती है। तो परिक्रमावासियों को विशेष सेवा होती है। उनको भोजन दिया जाता है, रहने के स्थान दिया जाता है। तो परिक्रमा यहीं से उठाए जाते कि कुंड से उठाते हैं? परिक्रमा यहाँ से कुंड से नर्मदा के किसी भी घाट से उठाएं। पर परिक्रमा का तट परिवर्तन माई की बगिया से होता है। अच्छा, मान लो परिक्रमा कहीं से भी उठाएं, मगर जो तट का जो परिवर्तन होता है वो माई के बगिया से होता है, ये पुजारी जी का कहना है। परिक्रमा उठाने का एक विधि और है। नर्मदा परिक्रमा में दाहिना अंग नर्मदा के अंदर होना चाहिए। जी। बहुत ही सुंदर। उत्तर तट दक्षिण तट जाते हैं। हाँ, उत्तर तट से आते हैं, उत्तर तट से आते हैं, दक्षिण तट से जाते हैं, और दक्षिण तट से जाएंगे तो उत्तर तट से लौट के आएंगे फिर यही। तो पुजारी जी आप यहीं पे विराजते हैं? जी हाँ। रात में भी? तो रातकालीन में आपको क्या अनुभूति होती है यहाँ पे? कितना आनंद आता होगा आपको? विशेष शांति की अनुभूति होती है, दर्शन नहीं होता मैया का। जी। तो अनुभूति तो होती होगी। शांति का विशेष अनुभूति निडर रहती। कभी आपको स्वप्न में भी कुछ ऐसे संकेत मिलते होंगे माई के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। झूठ की बात है। जी। तो बहुत सच्चाई के साथ में हमारे जो माई बगिया के जो पुजारी जी हैं, बहुत ही सच्चाई में बतलाए कि ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला स्वप्न के द्वारा। ठीक है पुजारी जी, नर्मदे हर ये व्यक्तिगत मिथ्या है। जी। मैंने नहीं देखा। हाँ, निडर निर्भीक रहा मैया के नाम से, अकेले भी रहा। सन 90-92 में तो माई की बगिया में नर्मदा जी के सहारे से निडर रहा अकेले, बाकी ऐसा नहीं देखा मैं।
तो आपने सुने ऋषि परंपरा के अंतर्गत जो हमारे स्थायी पुजारी हैं अमरकंटक माई बगिया के, उनके द्वारा आपने माई की महिमा सुने और माई की बगिया के बारे में सुने। बहुत ही अच्छा साधुवाद आपके लिए। नर्मदे हर। आपको माई बगिया आकर के यहाँ पे जो भी यात्रीगण आते हैं उनको मानसिक शांति, आत्म शांति प्राप्त होती है। और यहाँ साधन भजन करने से उसकी साधना, उसकी उपासना परिपूर्ण शक्तिशाली होती है। इसलिए माई बगिया में आकर के साधन भजन करना चाहिए। यही माँ की विशेषता है, यही माँ की महिमा है माई बगिया की। और पुजारी जी का कहना है कि इस स्थान में आकर के एकाग्रता, मान लो मन लगना, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति मन लगना, तो ये इसकी अनुभूति बहुत होती है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे धूना भी है शायद, और यहाँ पे पुजारी जी बैठते हैं। से ऐसा माना गया, ये देखिएगा यहाँ पे हमेशा जलती रहती है। इसमें अमावस पूर्णमासी कन्या भोजन का प्रावधान है। जो परिक्रमावासी विशेष यहाँ दान पुण्य करते हैं। ये माई का धूना है। बोलते हैं कि ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, हम यहाँ आकर के ये आपको दर्शन करवाएंगे, ये माई का धूना है। बहुत ही सुंदर, ये माई का प्राचीन धूना है। अखंड धूना, अखंड चलता है और बहुत दिव्य शांति की अनुभूति होती है यहाँ पर। जब भी आप अमरकंटक आए तो माई बगिया जरूर आए दर्शन के लिए। बगिया की महिमा हम जितना बताएंगे उतना कम है। प्राकृतिक सुंदर है माँ का। आम के पेड़ लगे हुए, यही माई की बगिया है। तो पुजारी जी पूरे कितने कुंड हैं यहाँ पे? 5। तो यहाँ पे पूरे 5 कुंड हैं। माई बगिया में 5 कुंड हैं। ये स्नान कुंड, गुप्त कुंड, यहाँ से नर्मदा की धारा नहीं मानी जाती। जी, यहाँ जी, बाल स्वरूप के स्थान है, इधर आगे नहीं माना जाता। जी जी जी। पुजारी जी के द्वारा ये माई का बाल स्वरूप वाली जगह है। बाल स्वरूप जहाँ पे बाल अवस्था में माने यहाँ पे खेला है।